10.3 में बोला गया है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। कह रहे कि डिफरेंट पेयर, हमें सर्कल के अलग अलग जोड़े बनाने हैं। करेक्ट, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, है ना। ये तो मैंने आपको जब बेसिक लेक्चर बताया था तब मैंने समझा दिया था। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 10.3। जैसे मैंने क्या किया, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। तो भाई देखो अलग अलग पेयर बनाने ना। जैसे मान लो दो सर्कल ही है, अलग अलग पेयर, एक सर्कल ही है और एक सर्कल ही है। बताओ भाई, दो सर्कल हो गए, है ना, दो जोड़े हो गए ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसका सेंटर एक्स, एक सेंटर वाई, मतलब दोनों एक दूसरे को काट दो। ये इन सर्कल में कॉमन, इन सर्कल में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर दो सर्कल है और दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, अब मैंने कहा एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, मतलब अब पहले दोनों दूर दूर थे, पहले दोनों दूर थे, थोड़े पास आ गए इसके। अब ये देखो, अब ये दोनों कितनी जगह एक दूसरे को काट रहे हैं? दोनों कितनी जगह काट रहे हैं एक दूसरे को? एक जगह काट रहे हैं ना। पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे नहीं। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हाँ। एक जगह, दोनों को दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, यहाँ पर एक जगह कर रहा है, यहाँ पर दो जगह। आप बताओ इसके अलावा और कोई बन सकता है सर्कल? मतलब और कोई बताओ। हाँ एक और बन सकता है, पर वहाँ पर क्या होगा ना, वहाँ पर ये होगा, मतलब बनाने के लिए आप ऐसे बना दो, जैसे एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा है। बताओ यहाँ पर दोनों का रेडियस क्या है? नहीं, यहाँ पर दोनों का सेंटर सेम है ना। ये देख बताओ, इसके अलावा और, इसके अलावा अब बताओ कि और कोई बन सकता है पेयर सर्कल्स का? अरे एक सर्कल के अंदर सर्कल, दोनों सर्कल अलग एक जगह काटे, और बन सकता है कोई पेयर? बताओ। नहीं बनेगा ना। क्या हो गया? एक बन सकता है। हाँ कैसे? सर एक ऐसे, मतलब एक ऐसे और इसी के अंदर एक ऐसे। तो वो तो एक जगह काटेगा वो भी, हाँ। टच तो एक जगह करेगा ना। आप करो, लो भाई तुम करो ऐसे, और अगला है ना, तो टच तो ये भी एक जगह मानेंगे इसको, अंदर से टच करता है, एक जगह मानेंगे टच करता हो इसको। ये तो हमने अलग अलग पेयर के सर्कल बना दिए। अब इसमें कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल। राउत अब क्या पूछ रहा हूँ? How many points does each pair have in common? कॉमन। कह रहा हाउ मेनी पॉइंट इन ईच पेयर हैव कॉमन। कह रहा जो आपने अलग अलग पेयर के सर्कल बनाए हैं उनमें कितने पॉइंट कॉमन है? भाई इनमें कुछ कॉमन है, अबे इनमें कुछ कॉमन है, अब टच कर रहे हैं क्या? कॉमन नहीं है। तो कितने पॉइंट कॉमन है? 0 पॉइंट। इनमें कितने पॉइंट कॉमन है? इसमें 0 और इसमें 1 पॉइंट कॉमन। अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है? What is the maximum number of common points? अब अगर आप देख रहे हो जब दोनों टच कर रहे हैं तो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? 2। अबे क्या 2 से ज़्यादा जगह काट रहे हैं? नहीं। 2 पॉइंट कॉमन है। क्यों भाई रावत? 2 पॉइंट तो कॉमन है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट हो गए बस। ठीक है, ये बताना सर। ये सवाल तो ऐसा आसान सवाल है, ठीक है। इसके अलावा जो सवाल हमारे पास आता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया पता है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया पता है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। नमस्कार सर, नमस्कार सर, क्या हाल है सर? है ना। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर।
सपोज यू आर गिवन सर्कल, कह रहे हमने कुंड मत खुल बच्चे आएंगे। हाँ, हमें एक सर्कल दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। ये कह रहा है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, लो भाई ये सर्कल हमारे पास, सर्कल गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स रेडियस, सर्कल हमें दे रखा है। अब कह रहा है मान लो, देखो जैसे मान लो कि ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा किया, मतलब जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा तुम सब आंखें बंद कर लो, और मान लो तुमने आंखें बंद कर दी, तो मैंने एक प्रकार की कंपास के हेल्प से सर्कल खींच दिया। अब फिर मैंने जहाँ पर पॉइंट आ रहा है उसको मिटा दिया मैंने ऐसे। अब मैंने कहा बताओ भाई इसका सेंटर कहाँ होगा, क्या आपको बता पाएगा ऐसे देख के सेंटर कहाँ होगा इसका? भाई अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसे बिंदु लगा रखा है या ऐसा कुछ छाप छोड़ रखा है तो अलग बात है। मैंने एक चूड़ी ली, चूड़ी गोल होती है, मैंने उसको सर्कल ड्रॉ मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा बताओ ये सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर तो मान लो अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर ढूंढना है, अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर ढूंढना है तो उसका तरीका क्या है? देखो उसका एक आसान तरीका है, उसका एकदम आसान तरीका क्या है? इस सर्कल में आप आप 3 पॉइंट ले लो कहीं पर भी, 3 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसका नाम ए, एक पॉइंट ले लिया इसका नाम बी, और एक पॉइंट ले लिया मैं इसका नाम सी। तो मान लो मैंने सर्कल के सरकमफ्रेंस में 3 पॉइंट ले लिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया मान लो, ठीक है, अब तीन पॉइंट हमको लेने पड़ेंगे। कहाँ लेने, क्या लेने, कुछ नहीं। अब तीनों पॉइंटों को जोड़ दो, मतलब नहीं 2 को जोड़ो, ए को बी से, बी को सी से, जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया। अब आपने एक तो आप लोगों ने पिछले 1-2 साल से आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। देखो एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होता है? अभी को वहाँ मत देख बेटा, कुछ नहीं लिखा, वहाँ ढूंढ रहा हूँ। जैसे एक लाइन है, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मान लो एक लाइन है ए बी, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है जिसको बोलते हैं ए बी। तो अगर मेरे पास ए बी नाम की कोई लाइन है, अब अगर मुझे इसका खींचना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, बाइसेक्टर भी कर रहा हूँ और 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। जैसे मान लो आप लोग हो, तो मान लो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, कैसे होगा भाई, है ना? आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको सरकार पैसे भी दे रही है, चलो भाई पढ़ाई भी करो पैसे भी ले लो आप, तो तुम्हें फायदा नहीं होगा? मजा आ जाएगा भाई, है ना, कि पढ़ाई भी करो और पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है कि हमें ना ए बी है, तो एक ए से एक आर्क ले लेनी है, आर्क सिर्फ देना प्रकार देना कहूँ, ये आर्क ले लेनी है। अब वो आर्क लेनी है अपने हिसाब से यार, मतलब पर आर्क एक ध्यान रखना, आर्क लेनी है आधे से ज़्यादा, मतलब पता लगा ये ए बी लाइन है और आप इतनी आर्क ले रहे हो, इतनी, तो क्या ये इतना जो है, इतना आर्क ले रहे हो आप, क्या ये इस लाइन के आधे से ज़्यादा है क्या? थोड़ा बड़ा आर्क लो, बड़ा थोड़ा, है ना, बड़ा लो, ताकि आपको खुद ही लगे कि ये इस लाइन के आधे से ज़्यादा है। तो एक आर्क लेना आपको आधे से ज़्यादा, याद देखिए। तो जब आप आधे से ज़्यादा आर्क लोगे ना, तो जब आप लोगे आधे से ज़्यादा आर्क, तब ऐसे करोगे, और एक बार बी से ऐसे करोगे, एक बार ऐसे करोगे, एक बार ऐसे। जहाँ पर दोनों ये यहाँ काटा, वहाँ उसको ऐसे जोड़ देना है,
ऐसे। तो ये जो है ना, ये बी पूरे ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो आपको ऐसे क्या करना है, ए बी का क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब ए बी का खींच, मान लो जब एक आर्क यहाँ से मारोगे ऐसे, बी से मारोगे, देखो ठीक है, एक आर्क आपने बी से मारा है ना, और एक अब मैं ऐसे कैसे घुमाऊँ भाई, ऐसे ले कराऊँ, चलो भाई, चलो भाई, एक ऐसे है ना, चलो भाई कैसे मराऊँ भाई, मेरे अंगुली काम नहीं कर रहे भाई, ऐसे कराऊँ ले, नहीं आ गया भाई, सी से करो ना। अरे पहले ए बी का खींच रहे ना यार, अभी बी से खींचा है ना, तो पहले जैसे पहले हमने ए बी का खींचा, तो एक मारा हमने ए से और एक मारा कहाँ से, बी से, हाँ, तो एक हमने बी से मार दिया, अब एक ए से मारेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब आ गया। अभी जो जहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो, तो ऐसे इसको जोड़ना है, ऐसे मतलब डैश डैश से, पूरा मत जोड़ना, हल्का हल्का जोड़ना, ज़्यादा हो गया काम हो गया भाई, थोड़ा यहाँ देख नहीं रहा मैं, तो आप देख लेना अपने, आपके पास स्केल होगा है ना, आप इसको ऐसे खींच लेना, ठीक है भाई, आपने खींच दिया। अभी काम करना, एक जैसे आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, सेम आपको खींचना है बी सी का। तो जब आप बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे भाई, तो सेम क्या करोगे, एक मारोगे आधे से ज़्यादा आर्क कहाँ से, सी से, ठीक है, एक मारोगे आप आधे से ज़्यादा आर्क कहाँ से, बी से, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ अब ऐसा क्या कर दिया आपने, मान लो ये और इनको क्या कर दिया, इसको और इसको आपने जोड़ दिया। जब इनको जोड़ोगे, जोड़ दिया, अब जरा बेटे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप, जो ये वाली लाइन थे ना, कौन सी वाली लाइन, जो ए बी का परपेंडिकुलर था वो लाइन थी ये वाली, कौन सी, ये वाली। जो बी सी का परपेंडिकुलर था वो थी कौन सी लाइन, ये वाली। तो ए बी का परपेंडिकुलर और बी सी का परपेंडिकुलर जहाँ पर काटेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होगा, सर्कल का सेंटर। वही थोड़ा यहाँ तक घिचम घिचम हो गया, जैसा अगर आपको मैं समझा चलूँ, मैं सीधे इसे करा रहा हूँ, सी हो गया। जैसे मान लो ये आपने ऐसे खींचा, तो ए बी का परपेंडिकुलर ये आया, बी सी का ये आया, दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर, ये क्या होगा, सर्कल का सेंटर। ये मिल गया भाई, ये मिल गया। ऐसे ही करना भाई, कहाँ समझे, ठीक है, बोलो भाई। हाँ पहले कंपास खींच दो, हाँ पहले तो कंपास खींच सकते हो आप, पर कंपास से खींचो, पर मतलब कंपास से खींचने के बाद आप उसके बाद खुद से ढूंढो, फिर पर आपको वहीं काटना चाहिए। अगर जरा भी एक थोड़ा सा ऊपर नीचे काटा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है भाई। हाँ हमने सा देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देखो दो सर्कल है, अब वो एक दूसरे को दो पॉइंट पर काट रहे हैं, आगे बढ़ो ही मत, सोचो अच्छा दो सर्कल है तो ऐसे काट रहे होंगे, एक सर्कल ये है और सर्कल ये है, ठीक है, दोनों 2 पॉइंट पर काट रहे हैं, एक ए पे काट रहा है, एक बी पे काट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब प्रूव करना है देयर सेंटर्स, जो उन दोनों का सेंटर होंगे, मतलब पहले वाले का सेंटर ए है और दूसरे का सेंटर नहीं, इसका सेंटर मान लो, मैंने मान लिया एम है और इसका सेंटर एन है, तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of the common chord। देखो कॉमन कोड का मतलब है, देखो कॉमन कोड ना, कॉमन एक कोड, एक तो है कोड, ये सर्कल है इसका कोड है, ये सर्कल है इसका कोड है,
पर ऐसा कोड जो दोनों के लिए कॉमन हो। ए बी है ना, ए बी दोनों का कॉमन कोड है। तो कह रहा है प्रूव दैट देयर सेंटर्स, जो उनका सेंटर्स होंगे, लाई ऑन द, जो उनका सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। क्या कह रहा है? जो उन दोनों सर्कल्स का सेंटर है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको ऐसा समझाता हूं। जैसे भाई मान लो कि दो बच्चे हैं, अब वो गायब हो गए, ठीक है, एक गायब हो गए, ठीक है, पकड़ इसको, दो बच्चे हैं, वो गायब हो गए। अब मान लो वो मैंने गायब किए। अब एक मेरा दाईं साइड है, एक मेरा बाईं साइड है। दोनों बच्चों को मैंने गायब किया, मैंने ऐसे पकड़ा उनको, मतलब गायब कर लिया। तो मैं गुंडा बदमाश बन गया मान लो। अब मैंने मान लो कोई एक नेता था, भ्रष्टाचारी नेता था, उसने मतलब जितने भी नेता थे ना, मैंने उन सब, मतलब भारत के जितने भी नेता हैं, मिनिस्टर हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो जनता का पैसा खाते हैं, मैंने मान लो मैं गैंगस्टर बन गया, मैंने उनका मर्डर कर दिया एक बाय एक। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने उन दोनों नेताओं को, दो नेताओं के बच्चों को अपहरण कर लिया मैंने, है ना, उन नेताओं को बच्चे। अब एक सवाल यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा अखबार में छप रही है, खबर छप रही है कि उस बंदे को पकड़ना है, उस बंदे को पकड़ना है जिसने नेताओं का मर्डर किया है, और उस बंदे को पकड़ना है कि जो अगवा किया। हाँ, नेता को मर्डर किया है, साथ साथ उसने क्या किया, वो उसने दो बच्चों को किडनैप भी किया है। नेताओं के बच्चों को, ऐसा नहीं आम बच्चों को, नेताओं के बच्चों को। बस किडनैप करना गलत काम है, मैं बता रहा हूँ। मान लो भ्रष्टाचारी नेता, मान लो गुंडा नेता, वो उन्होंने अपराध किया हुआ है, तो मैंने उनको बच्चों ने किडनैप कर लिया कि सबक सिखाने के लिए भाई, कि या तो सारा का अपने आप को क्या कर दो, जेल अपने हवाले कर दो, पुलिस के हवाले कर दो, नेताओं को अपना क्राइम, अपना जुर्म उगल लो, बोलो क्या करो कि हमने ये काम किया है, ये तुम्हारे बच्चों को मैं किडनैप कर लिया, वो वापस नहीं करूँगा मैं। देखो, तो यहाँ पर क्या है, मैंने उन नेताओं को मतलब धमकी दी, कई नेताओं को हमने मार दिया है, पीट दिया है, और उनके दोनों बच्चे मेरे हाथ में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है कि जो दोनों सर्कल के सेंटर उस लाइन पे आना चाहिए जो कॉमन कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। ये तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, ये तो बोल रहा है वो कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। यानी यहाँ पर मैं एक चीज़ दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, लास्ट मतलब जो लास्ट में लाइन लिखी है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, यानी ए बी तो दोनों के लिए कोड है, मैंने इसको जोड़ दिया है ऐसे। है ना, सॉल्यूशन है। तो क्या है, प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है, मतलब प्रूव ये करना है, इसका नाम मतलब ओ है। कुल मिला के उज्जवल नहीं आया क्या आज? नहीं, कल भी आया तो प्रूव ये करना है ना कि ये जो एम एन वाली लाइन है जो ए बी को क्या कर रही है, दो पार्ट में तोड़ रही है ना, वो दोनों सेंटर को भी जोड़ रही हो। तो भैया करना है क्या है, कैसे करोगे इसको? अरे मैंने कहा ये काम करो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, लास्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, क्या करो, इसको जोड़ दो यार, इसको जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़, इसको भी। जो गिवन है, गिवन क्या है, तो लिखो टू सर्कल्स विद, थोड़ा बहुत सवाल आपको समझने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ।
टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू सर्कल विद सेंटर्स एम एंड एन। ठीक है, अच्छा है ना। तो यार हाँ, विद कॉमन कोड गिवन जो टू प्रूव करना ना, मतलब एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ, प्रूव करना चाहता हूँ ना, मेरे हिसाब से तो प्रूव करना है कि जो एम एन है ना, वो जो एम एन है वो पूरे ए बी को दो पार्ट में कर रहा है। कह रहे प्रूव करो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, यानी ये कॉमन जो कोड है उसको दो पार्ट में बांट रहा है, यानी ए ओ बराबर ओ बी। तो लाना ही है, साथ साथ ये प्रूव करना है कि जो पूरा ए ओ है ना वो परपेंडिकुलर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो पूरा ए बी है ना, ये पूरा ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एम एन के ऊपर। मतलब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का लाइन भी बनाना है और ये बराबर भी लाने हैं। तो एक काम करना पड़ेगा बाबू, इसके लिए एक काम करें, तो थोड़ा सवाल लंबा जाएगा, बट एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल नहीं बाबू, इन ट्रायंगल मान लो एम ए एन, इन ट्रायंगल एम ए एन एंड एक तो एम ए एन और एक एन ए बी, और एंड इन ट्रायंगल एन ए बी, एक तो एम ए एन होगा, एक तो एम ए बी, अच्छा एम ए एन और एम बी एन ना, एम बी एन। अरे बेटा एक ट्रायंगल ऊपर का, एक ट्रायंगल नीचे का, तो एक एम ए एन और एक एम बी एन। तो जो आप क्या लेते हैं, जो आप एम ए एन ट्रायंगल लेते हो, इसमें क्या आ रहा है एम ए, इसमें आ रहा है एम ए, और एम बी एन में क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है ना। अरे एम ए एन में आ रहा है एम ए, और एम बी एन में क्या आ रहा है, क्यों बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और एम ए एन में क्या आ रहा है, ए एन, और नीचे वाले में क्या आ रहा है, क्या लिखोगे, अरे क्या एम ए एन में एम एन आ रहा है, क्या एम बी एन में भी एम एन आ रहा है, क्या होगा ये, कॉमन ओबेनिस्ट। क्या होगा, ट्रायंगल एम ए एन कॉन्ग्रुएंट एम ए एन कॉन्ग्रुएंट एम बी एन। कौन सा रूल से, साइड। अब बाबू थोड़े सवाल ना जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, उसके लिए हमें ये पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ये तो होगा, उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया ना, अभी नहीं हुआ सॉल्व भी है। अब अभी तो इस शब्द क्या होगा, सिर्फ हमें एक चीज़ का फायदा होगा, पता क्या, कि बस जब मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, बस उसका ये वाला एंगल, मतलब इसका नाम एंगल 1 है,
और इसका नाम एंगल 2 है। बस एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के। भाई ये फायदा होगा हमें कि सिंबल, अरे क्योंकि जब मैंने एक ऊपर का ट्रायंगल लिया और एक नीचे का लिया तो CBCD से इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि सर एंगल AMN, एंगल AMN बराबर एंगल BMN, एंगल BMN, एंगल M है ना, AMN जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? BMN के, BMN के। ठीक है, कौन से रूल से? CBCD। यानी ये बोलना चाहता है एंगल 1 एंगल 2 बस। हालांकि इसको भी कर दो, बात मत करो, वैसे ये इसके बराबर हो जाएगा। अरे सर हमने ये ट्रायंगल है यार, ये और ये बराबर किया ना, ये कॉन्ग्रुएंट किया है, तो CBCD इसका ये और इसके, अगर मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है तो CBCD से ऊपर वाले का ये और नीचे वाले का ये बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो CBCD से ऊपर वाले का ये और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अन्ना ऐसे क्यों कर रहे हैं? अन्ना भाई ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं 2 छुटकाऊ ट्रायंगल ले सकूं। छुटकाऊ मतलब कि इन ट्रायंगल AMO एंड इन ट्रायंगल BMO। देखो ध्यान दो, AMO और BMO फर्क क्या है? देखो AMO में क्या आ रहा है? AM। BMO में BM आ रहा है, तो AM बराबर BM। CBCD से किससे? CBCD से क्या दिमाग खराब हो गया मेरा? रेडियस ना, दिमाग काम नहीं कर रहे। क्या क्यों सर? अरे सेम सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, जान दे, मैंने बोल दिया। आवाज आ रही है ना? रेडियस सेम सर्कल, हाँ रेडियस सेम सर्कल, मैं तो वहां तक लिखूंगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में 1 आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में 2, तो इसका एंगल 1, इसका एंगल 2। अब प्रूव ना, अब प्रूव। और रवि का भाई सचिन और दोनों में क्या बराबर होगा? MO बराबर MO। हाँ सचिन बढ़ रहा लग रहा है भाई। अरे ट्रायंगल AMO में भी MO आ रहा है, दोनों में MO बराबर MO क्या है? ओवेनिस्ट। तो यानी ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO। सचिन का दोस्त मयंक बताएगा कौन सा रूल्स है? पढ़ रहा भाई लग रहा है, ये सब इसके दोस्त पढ़ रहे हैं, तो सब मुगलों का साथ रहते हैं। मुगलों का भाई के छप्पर छाए में सब पढ़ने लग गए भाई, है ना? साइड से हो गया। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट क्या हो जाते हैं? ऊपर वाले में आ रहा है AO और नीचे वाले में BO, तो AO बराबर BO। CBCD से ये तो हो गया ना, ये चाहिए था। शांत रहे। अब अगर ये जब दोनों बराबर हो गए CBCD से, तो CBCD से एंगल MOA किसके बराबर हो जाएगा? OB। एंगल MOB होगा नहीं होगा? कौन से? CBCD। और आपको पता है कि रावत MOA और MOB हो गए CBCD से, और तुम्हें पता है कि एंगल MOA यानी ये एंगल MOA
ये एंगल प्लस एंगल MOB, MOA और MOB को जोड़ने पर मखलोगा कितना आएगा? मखलोगा ये एंगल जोड़ने पे और ये एंगल जोड़ने पे कितना आएगा मखलोगा? 180। बताइए, और पढ़ रहा है तो मैंने कहा सब इसकी वजह से हो रहा है। 180 मखलोगा क्यों? नहीं मखलो थोड़ा मतलब सब ये बताएगा ना पाजी क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब मैंने MOA को MO लिख दिया और मैंने MOB को भी क्या लिख दिया है? MOA, कि दोनों बराबर है ना, है ना? 180 तो MOA और MOA दो बार आ रहा है, 2L बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कितने वाट डिवाइड जाएगा? 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आ गया ना? तो MOA 90 या ये, अरे ये MOA, ये अगर सिंपल सी बात है यार, अगर एक बंदा 90 बन गया तो सारे 90 हो जाएंगे। कि देखो ये 90, ये भी 90, तो लीनियर पेयर है। अब ये भी 90, वर्टिकल अपवर्ड एंगल, ये भी 90। तो हम अगर ये 90 आ गया, जब अगर दो लाइनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बोल देंगे हैंस कि AB MN या MN परपेंडिकुलर AB, बात वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे चाहे आप चाकू लगाओ तो खरबूजा और चाकू, हाँ ये हो गया। बोलो भाई।